नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग आपकी बात करेंगे, सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। आज से हम सफलता व असफलता की फ़िक्र किए बगैर ही अपने लक्ष्य की ओर उत्साह और उमंग के साथ बढ़ते रहेंगे। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। साथियों, इसमें हमने हमारी जो नई गवर्नमेंट बनी है मोदी 3.0 गवर्नमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हाल ही में सारे मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी दे दिया गया है। तो किनको क्या क्या प्रभार दिया गया है, कौन से मंत्री किस कैबिनेट के प्रभार के रूप में कार्य करेंगे, इसको विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। संवैधानिक पदों पर निर्वाचित नियुक्त किए गए व्यक्तियों की शपथ संविधान की 3री अनुसूची में उल्लिखित है। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3rd शेड्यूल में ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में बात कही गई है। केवल ऐसी यहाँ पे आप ध्यान रखें, केवल ऐसे तीन ऐसे पद हैं जिनके लिए अलग से अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है, उनको अलग से आर्टिकल में ही दिया गया है, उनके लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं। एक राष्ट्रपति का है, एक उपराष्ट्रपति का है और तीसरा राज्यपाल। ये 3 ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके पद की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद में दिया गया है, ना कि अनुसूची में दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई है। इनमें प्रधानमंत्री सहित 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। तो याद रखेंगे 72 मेंबर्स हैं प्रधानमंत्री जी को मिलाकर। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो 24 वर्षीय राजनीतिक कार्यकाल में ये उन्होंने 7वीं बार शपथ ली है। तो पहली बार शपथ उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में ली थी, केशुभाई पटेल के स्थान पर। दूसरी बार उन्होंने जब स्वयं चुनाव जीता था तो 52 साल की उम्र में वो फिर से दूसरी बार गुजरात के सीएम बने थे। तीसरी बार 2007 में गुजरात के सीएम बने थे। चौथी बार उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली 9 जून 2014 में, फिर 2019 में, फिर 2024 में। तो एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री जो पद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। प्रधानमंत्री पद की जो योग्यता होनी चाहिए उसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष है। अधिकतम आयु का कोई भी फिक्स नहीं है, इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। निर्वाचन जो होता है ये याद रखेंगे आप, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है क्योंकि राष्ट्रपति भारत का एक संवैधानिक पद है जो कि वो सांसद के रूप में चुना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वाराणसी लोकसभा सीट से ऐसे सांसद चुने गए हैं। तो सांसदों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है, किंतु लोकसभा के सारे सांसद मिलके अपने बीच में से ही एक बहुमत दल का नेता चुनते हैं। तो बहुमत दल का नेता का जो निर्वाचन हो गया वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा के नेता को चुनने का अधिकार जो है वो सांसदों के पास होता है। ठीक है, सांसद के रूप में भारत की आम जनता चुनती है, किंतु वही सांसद अपने बीच में से अपना एक लीडर चुनते हैं।
तो वो लीडर प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है वो कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संसदीय लोकतंत्र में केवल लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, ये भी याद रखेंगे। कैबिनेट काउंसिल जो होती है उसका ये हेड होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग जो भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद होता है जिसके पदाधिकारी पर सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करने का भार होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री देश की संसद का सदस्य होता है। तो जनरली वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट वो भारत के संवैधानिक पद से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भारत में प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का अध्यक्ष बनना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे अभी तक इस प्रक्रिया से कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनका नाम, यदि आपको पता है तो बताएंगे। तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री या मंत्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। आगे है, देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति, राष्ट्र नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही होता है। यानी ये सारे के सारे फैसले और जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री वहन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि। तो ये सारे के सारे संवैधानिक पद होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। तो देश में शासन व सत्ता या सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री पद जो होता है वो सबसे अहम पद होता है। आगे है, किन किन मंत्रियों को क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया है। तो कुछ मंत्रियों के नाम और उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड बातें हैं, उनको जानेंगे। अमित शाह जिनको जो पहले भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, अभी भी उन्हें दोबारा जो एनडीए गवर्नमेंट बनी है उसमें फिर से गृह मंत्री का पदभार दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्रालय का प्रभार इनके जिम्मेदारी में रहेगा। राजनाथ सिंह, ये इन्हें पुनः यानी दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया है। नितिन गडकरी जो कि रोड एवं ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हुआ करते थे, यानी कि परिवहन मंत्रालय इनके अधीन रहेगा। और नेक्स्ट है जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी के हेड हुआ करते थे। तो इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो कुल मिलाकर 7 ऐसे पुराने कैबिनेट मंत्री थे जो पुराने ही चेहरे हैं, उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। आगे पूरी लिस्ट है, उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे या जानेंगे। तो ये लिस्ट है पूरी, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके पास क्या क्या मंत्रालय होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल
पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशन, यानी कि कार्मिक, लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास होगा। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड एनी मिनिस्टर, यानी जो भी ऐसे पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सारे के सारे प्रभार प्राइम मिनिस्टर मोदी रखेंगे अपने पास। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी होम अफेयर्स मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहकारिता मंत्रालय होगा। नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ इनके पास होंगे। जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ में रासायनिक और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री यानी कि इनको केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स का प्रभार दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान इनके पास एग्रीकल्चर और फार्मर यानी कि कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ में रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन इनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार रहेगा, पहले भी था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, साथ ही साथ में जितनी भी निगमीय मंत्रालय होंगे वो भी रहेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये विदेश मंत्री रहेंगे। डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी विकास मंत्रालय इनके पास रहेगा। HD कुमारस्वामी इनके पास बृहत उद्योग मंत्रालय रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, साथ ही साथ में स्टील मंत्रालय रहेगा। पीयूष गोयल इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे और इन्हें पुनः शिक्षा मंत्री बनाया गया है। श्री जतिन राम मांझी जो मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु मंत्रालय दिया गया है। श्री राजीव रंजन सिंह अलायंस लल्लन, तो राजीव रंजन जी को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी कि पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम से बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट यानी कि बंदरगाह, शिपिंग और वाटरवे ये प्रभार दिया गया है। वीरेंद्र कुमार जी को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। आगे हैं किरण रिज्जू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहेंगे। आगे हैं श्री प्रहलाद जोशी जी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता मंत्रालय और उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हैं श्री जुअल ओरांग जी को ट्रैवल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, पहले भी था इनके पास प्रभार, अभी भी इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्रभार दिया गया है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश के सिंधिया घराने से संबंध रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये संचार मंत्रालय। साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का प्रभार भी इनके हाथ में रहेगा। भूपेंद्र यादव जी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, पर्यटन मंत्रालय दिया गया है इनको। आगे हैं अन्नपूर्णा देवी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है। किरण रिज्जू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय, साथ ही साथ में संसदीय मंत्रालय भी दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। मुकेश मांडवीय, मनसुख मांडवी जी को लेबर एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम मंत्रालय दिया गया है। आगे हैं किशन रेड्डी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय इनके अधीन रहेगा। चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे भी हैं, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य मंत्रालय दिया गया है। तो ये नवीन नाम आप याद रखेंगे, यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। खाद्य मंत्रालय किसके अधीन है? चिराग पासवान। अंतिम है CR पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। CR पाटिल इम्पोर्टेंट नाम है, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो ये पूरी लिस्ट आप अच्छे से लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे, आगामी एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 राज्यों से 72 मंत्री आए हैं। तो 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 36 राज्य मंत्री हैं। तो इनकी संख्या को भी याद रखेंगे। 27 OBC हैं, 10 SC यानी कि शेड्यूल कास्ट से हैं, 5 ST मंत्री हैं और 5 अल्पसंख्यक। 11 मंत्री NDA घटक दलों से, 43 मंत्री 3 या ज़्यादा बार के सांसद हैं, 39 पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो वर्तमान कैबिनेट में 39 ऐसे चेहरे हैं जो कि पहले भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। 23 मंत्री राज्यों के कैबिनेट रह चुके हैं और 34 मंत्री विधानसभाओं में चुने जा चुके हैं। तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट एक साथ इतने सारे मंत्रियों के साथ शपथ लिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मंत्री हैं वो यूपी से 10 मंत्री हैं, बिहार से 8, महाराष्ट्र गुजरात से 6 मंत्री बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश के 5 मंत्री को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ये पूरी टेबल लिस्ट है जिनको देख के आप समझ सकते हैं। गुजरात से कौन कौन है? अमित शाह, S जयशंकर, मनसुख मांडविया, CR पाटिल और नीमूबेन बम्बनिया। JP नड्डा हिमाचल प्रदेश से हैं। कुछ मेन नाम मैं पढ़ूंगा, बाकी आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। निर्मला सीतारमन जी कर्नाटक की हैं। प्रहलाद जोशी कर्नाटक के हैं। शोभा कंदराजे कर्नाटक के हैं। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, सुकांत मजूमदार। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, मुरलीधरन माहौल। गोवा से श्रीपद नाइक हैं। जम्मू कश्मीर जितेंद्र सिंह हैं। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, सावित्री ठाकुर और वीरेंद्र कुमार। और आंध्र प्रदेश से चंद्रशेखर पेम्मासानी, राम मनोहर नायडू, किंजरापू श्रीनिवास वर्मा। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जतिन प्रसाद, BL वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान और SP बघेल। बिहार से चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जतिन राम मांझी, इनका नाम याद रखेंगे। सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह, नित्यानंद राव, राजभूषण, सतीश दुबे। असम से सर्बानंद सोनोवाल, पवित्रा मांगेहिता। उत्तराखंड से अजय टमटा जी हैं। और अरुणाचल से किरण रिज्जू, गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी। हरियाणा से हैं मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर। केरल से हैं सुरेश गोपी, जॉर्ज कुरियन।
तेलंगाना से हैं जी किशन रेड्डी और बंदी संजय। तमिलनाडु से मुरुगंज एल मुरुगंज। झारखंड से संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू। तो ये कुछ विशेष नाम हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो जैसे कि जो ऐसे चेहरे जो चर्चा में रहते हैं उनको हम जाग लेते हैं। राजनाथ सिंह, उम्र इनकी 72 वर्ष है और लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। पिछली बार ये रक्षा मंत्री थे, इस बार भी इन्हें रक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरात्रे को 1,35,000 वोटों से हराया था। 2 बार पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में पहली बार पीएम प्रत्याशी के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने ही पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आगे नितिन गडकरी जी, जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। उम्र इनकी 67 वर्ष है, नागपुर महाराष्ट्र से हैं और पिछली बार ये सड़क परिवहन मंत्रालय थे, इस बार भी इन्हें परिवहन मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। इन्होंने कांग्रेस के विकास ठाकरे को 1,37,000 वोटों से हराया है। इनकी खासियत क्या है? नागपुर से लगातार तीसरी बार सांसद रहे हैं। मंत्री रहते रोड, हाईवेज प्रोजेक्ट्स को तय समय में बनाए जाने के लिए भी चर्चित रहते हैं। तो जब से नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्रालय के रूप में आए हैं तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय का प्रभार है इनके पास और उम्र इनकी 64 वर्ष है। ये राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से और वित्त मंत्री हैं। पिछली बार थी, इस बार भी इन्हें वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स का प्रभार दिया गया है। इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं है, ये राज्यसभा सांसद हैं। और खासियत क्या है? मोदी सरकार में रक्षा, वित्त जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुकी हैं और पैसे की कमी की वजह से लोकसभा चुनाव लड़ने से इन्होंने मना कर दिया। तो याद रखेंगे, ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस कैबिनेट मंत्रालय ने चुनाव नहीं लड़ा है। तो ये प्रश्न बन सकता है। एस जयशंकर, ये उम्र इनकी 69 वर्ष है यानी 69 ईयर है। राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से और विदेश मंत्री पहले भी थे। इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा है। मोदी सरकार की पहली पारी में विदेश सचिव रहे और उसके बाद 2019 में विदेश मंत्री बनाए गए। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी चर्चित रही है। देश विदेश में फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी तारीफ भी की गई है। तो याद रखेंगे आप। आगे हैं, इनकी चर्चा हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर में हम देख लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को इन्होंने 2,32,000 वोटों से हराया है। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दिग्गज राजनीतिज्ञ, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में इनका रहा है। कांग्रेस में के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया है। इनकी खासियत 4 बार सीएम रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत दिलाई लेकिन सीएम नहीं बनाए गए। राज्य में भाजपा को सभी सीटें जिताने का श्रेय इन्हें जाता है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती और उसके सटीक रणनीतिकार कहे जा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। पीयूष गोयल उम्र इनकी 59 वर्ष है और ये मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं। ये कपड़ा मंत्री और वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। HD कुमारस्वामी, इन्हें वर्तमान में कैबिनेट में शामिल किया गया है लेकिन पहले कभी ये मंत्री नहीं रहे। हाँ ज़रूर, ये पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे हैं। तो ये सारे नाम। आगे जुएल ओरांव हैं।
जुएल ओरांव कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। तो कुछ ऐसे कैबिनेट मंत्री जो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, सीधे सीधे पूछ ले जाएंगे। जुएल ओरांव ये उड़ीसा से संबंध रखते हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से हैं? आपके संबलपुर उड़ीसा से हैं। जीतन राम मांझी, उम्र इनकी 80 वर्ष, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटक से संबंध रखते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, इनकी उम्र 61 वर्ष है और ये डिब्रूगढ़ असम से हैं। ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश से हैं। राम मनोहर नायडू ये आंध्र प्रदेश से हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार से। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद हैं उड़ीसा से। अन्नपूर्णा देवी ये पूछा जा सकता है। कोडरमा झारखंड से संबंध रखती हैं। किरण रिज्जू अरुणाचल प्रदेश से हैं। भूपेंद्र यादव ये राजस्थान से हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान से हैं। हरदीप सिंह पुरी ये राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से और इनकी उम्र 72 वर्ष है। मनसुख मांडविया ये गुजरात से हैं। और आगे हैं जी किशन रेड्डी ये तेलंगाना से हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं जो दिग्गज राजनीतिज्ञ थे। हाजीपुर सीट बिहार से हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जितेंद्र सिंह ये उधमपुर जम्मू से हैं। CR पाटिल ये गुजरात से हैं। नवसारी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये कुछ विशेष नाम हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये आज के सेशन में इतना ही। साथियों कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो की लिंक PDF में प्रोवाइड की जाएगी तो आप उसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।